सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का धूमधाम के साथ मनाया गया 71वां जन्म दिवस। मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर चढ़ाई गई चुनरी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। बनाई रंगोली, ढोल की थाप पर गाया सोहर। नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया विश्वकर्मा पूजा। कल कारखानों में आयोजित हुआ समारोह। और सपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्म दिवस को मनाया बेरोजगारी दिवस के रूप में। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर नमामि गंगे ने मोदी जी की लंबी उम्र के लिए मां गंगा की आरती उतारी। साथ ही मां गंगा का पूजन अर्चन व दुग्धाभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर नमामि गंगे ने लंबी उम्र के लिए मां गंगा की आरती उतारी। दशाश्वमेध घाट पर एक ओर गंगा तट की सफाई की गई तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना से मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा गया। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आग्रह किया गया। इस दौरान मां गंगा से देश को आत्मनिर्भर बनाने और कोरोना से मुक्ति कराने की कामना की गई। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जब अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर काशी को चुना था, तब भी उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। तब से अब तक मां गंगा के पुत्र के रूप में पीएम मोदी की नमामि गंगे के तहत प्राथमिकता गंगा सफाई एवं यह सुनिश्चित करना है कि शहरों की गंदगी गंगा में न गिरे। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने। इस निमित्त हमने मां गंगा की आरती और दुग्धाभिषेक कर आशीर्वाद मांगा है। अहिल्याबाई घाट पर 71 बटुकों ने मां गंगा का षोडशोपचार पूजन अर्चन किया। साथ ही 71 मीटर की चुनरी मां गंगा को चढ़ाई गई और मोदी जी की लंबी आयु की कामना की गई। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर काशी वासियों में हर्ष और उत्साह का माहौल है। जगह जगह आयोजन हो रहे हैं। कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं तो कहीं दीपदान हो रहा है। कहीं गंगा मैया को चुनरी चढ़ाई जा रही है तो कहीं विशेष पूजा का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर श्रीमती रत्ना देवी समाज सेवी ट्रस्ट और भाजपा जनों की ओर से दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा को 71 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। इसके साथ ही 71 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया गया। इस दौरान भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश प्रगति पथ पर अग्रसर है। उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सभी ने बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना की है। इसके साथ ही आज जिले की 8 विधानसभाओं में भाजपा नेताओं द्वारा 71 किलो लड्डू का वितरण किया जा रहा है। मां गंगा को दुग्धाभिषेक करके, मां गंगा की पूजा करके और 71 मीटर की मां गंगा को चुनरी अर्पित करके प्रधानमंत्री हमारे सांसद यशस्वी हो, दीर्घायु हो, निरोग हो और उनके नेतृत्व में भारत का और समृद्धिशाली विकास हो, भारत विश्व गुरु बने। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आम जन मोदी जी का अपना जन्म दिवस बड़े उत्साह से बहुत उद्वेलित होके मना रहा है। 71 इवेंट्स, कहीं 71 खिलाड़ियों का सम्मान करने का कार्यक्रम है। हमें 500 जो है विश्वकर्मा टूल किट वितरण करने का कार्यक्रम है। तो ऐतिहासिक 71,000 दीप जो है भारत माता मंदिर में जला करके एक समाज को, एक देश को दिशा देने का काम करने का काम उनका इतना काशी में उत्साह है कि 8 विधानसभाओं में 71 किलो के लड्डू वितरण का काम को है। शाम को हर घर प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव को दीर्घायु होने की कामना के लिए एक दीप जलाने का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो आज कुल मिलाकर के आज जो है 71 इवेंट्स होंगे। अहिल्याबाई घाट पर पंडित उदय नारायण मिश्र के आचार्यत्व में 71 बटुकों ने मां गंगा का षोडशोपचार पूजन किया। इस दौरान केसर, जल और दूध से मां गंगा का अभिषेक कर प्रधानमंत्री की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। कार्यक्रम संयोजक भाजपा नेता पवन शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ साथ वह हमारे सांसद भी हैं। आज पूरे बनारस में विकास रूपी गंगा बह रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आज 71वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर काशी के विद्वज्जन ने मां गंगा का अभिषेक करके
माननीय प्रधानमंत्री जी के लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके प्रत्येक संकल्प को माँ गंगा पूरा करें। ऐसा करके काशी के विद्वज्जन ने आज माँ गंगा के सामने अभिषेक करके प्रार्थना किया है। प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्म दिवस पे माँ गंगा में पूजन किया गया, अर्चन किया गया, दुग्धाभिषेक, केशर जल से अभिषेक, माँ गंगा को चुनरी चढ़ाई गई 71 ब्राह्मणों द्वारा। माँ गंगा में प्रधानमंत्री जी की आस्था सदैव रही है और इसी आस्था के निमित्त आज उनसे प्रार्थना किया गया है कि हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सुशासन की परिकल्पना की है, उन्हें ऊर्जा प्रदान करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें, ताकि भविष्य में ये स्वरूप और विश्व स्तर पर जाए। मुस्लिम महिला फाउंडेशन के बैनर तले पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें रंगोली मुस्लिम महिलाओं द्वारा बनाया गया, साथ ही ढोलक के थाप पर सोहर भी गाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाओं ने इंद्रेश नगर लम्ही के सुभाष भवन में मुस्लिम बेटियों के अभिभावक मोदी विशक कार्यक्रम के अंतर्गत युग के नेता नरेंद्र मोदी की तस्वीर की आरती उतारकर शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम महिलाओं ने रंगोली बनाई, ढोल के थाप पर सोहर गाया, मोदी की तस्वीर को लड्डू खिलाया और नारा लगाया, मुस्लिम बहनें करे पुकार, हर जगह हो मोदी सरकार। अनाज बैंक ने जरूरतमंदों को अनाज वितरित कर कोई भी भूखा न रहने का संदेश दिया। 71 दीप जलाए। इस अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेशनल सदर नाजनीन अंसारी एवं विशाल भारत संस्थान के केंद्रीय परिषद के नेता नजमा परवीन ने घोषणा किया कि 5000 मुस्लिम बेटियां नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस देने के लिए शुक्रिया कहेंगी और दुनिया भर की मुस्लिम महिलाओं की अपेक्षा भारत की मुस्लिम महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए धन्यवाद कहेंगी। अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखकर मोदी की तरफ मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करने हेतु कहेंगी। विशाल भारत संस्थान की नजमा परवीन ने कहा कि मुस्लिम समाज अपनी बेटियों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सदैव नरेंद्र मोदी की ऋणी रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम सारी यहाँ महिलाएं इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर रंगोली बना रहे हैं, दीप सजाए हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सारी बहनें मिल करके गाना गा रही हैं और बहुत ही खुशियाँ मना रही हैं। हम लोगों के बीच में बहुत ही हर्षोल्लास है, क्योंकि ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने न सिर्फ किसी एक वर्ग का ख्याल रखा बल्कि पूरे वर्ग का ख्याल रखा। साथ ही साथ हम मुस्लिम महिलाओं को जो भी 3 तलाक जैसे और हलाला जैसी कुरीतियाँ थी, उनका दंश जो झेल रही थी, उनकी भी समाप्ति कराई। ऐसे में हम सभी महिलाएं यहाँ से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हैं और हम सारी महिलाएं उनके साथ हैं। और पूरे देश की महिलाओं से हमारी ये अपील है कि वो सारे लोग अपने लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी जी को माने, क्योंकि हम सारे लोग उनको अपने लीडर के रूप में मान चुके हैं, अपने भाई, अपने पिता के रूप में, अपने लीडर के रूप में उनको मान रहे हैं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम बेटियों के लिए अभिभावक हैं, जो उनके घर बसाने की चिंता करते हैं, तोड़ने की नहीं। मोदी जैसा न कोई हुआ है और न होगा। मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी उदाहरण है। इस कार्यक्रम में नगीना बेगम, नाजमा बेगम, शबाना, रसीदा, तबस्सुम, गुलबशा, यास्मीन, हदीसुन, नाजिया, समीमा, नसीबुन, रशीदा, जहीरुन, तबस्सुम, शमसुनिशा, शबनम, अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर मिथिला जायसवाल, खुशी, रमन भारतवंशी, इली भारतवंशी, उजाला भारतवंशी, दक्षिता भारतवंशी आदि लोगों ने भाग लिया। रंगोली बना रहे हैं, खुशियों के गीत गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को 3 तलाक जैसी, हम मुस्लिम बहनों को 3 तलाक जैसी कुरीति से आज़ादी दिलाकर खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिया, उसी तरह से वो अफ़गानिस्तान की बहनों को आज़ादी दिलाकर, तालिबानियों के चुंगल से आज़ादी दिलाकर उनको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर वैष्णवी महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया, जिसमें 400 लोग लाभान्वित हुए। वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, देश के प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिवस पर वाराणसी में वैष्णवी महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से गौदौलिया स्थित एक होटल में निःशुल्क वैक्सीन कैंप लगाकर क्षेत्रीय एवं आसपास व दूर दराज के आए हुए लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा बताया गया कि आज लगभग 400 लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया है। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष लीना भारद्वाज व उनके सभी पदाधिकारी इस महाअभियान में अपना पूरा सहयोग एवं योगदान पूरी निष्ठा के साथ किए हैं।
और आगे भी करते रहेंगे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन वैष्णो महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट के राकेश शर्मा ने दिया। मोदी के जन्म दिवस को सपा ने बेरोजगारी दिवस के रूप में गंगा में खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी दिवस मनाया। इस दौरान सपाइयों ने गंगा में खड़े होकर प्रदर्शन किया। गंगा में पोस्टर और बैनर के साथ जल सत्याग्रह करते हुए प्रदर्शन किया और रोजगार की मांग की। समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ महानगर महासचिव अमन यादव के साथ अन्य लोगों ने दोपहर 12 बजे से 12 मिनट तक थाली और घंटा बजाकर मां गंगा से प्रार्थना भी की। सपाइयों ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले पीएम ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उनकी गलत नीतियों से लाखों रोजगार चले गए और जिस तरह से वह निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें भविष्य में बेरोजगारी बढ़ने की पूरी संभावना है। देश कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है। कहा कि सरकार की नाकामियों की वजह से देश में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां, तो फलनवा नौकरियां, ढकनवा नौकरियां, बड़ा बड़ा वादा करके देश की जनता को छलने का कार्य किया। आज मोदी जी आए, 2014 के बाद से जो वादा किए उसके विपरीत सब काम हो गया। मोदी जी अपने हर एक मिशन में नाकामयाबी हासिल किए, जिससे देश की युवा आज बर्बाद होके कागार पे है। देश के युवा आज एकदम बेरोजगार है, एकदम बर्बाद है। आज देश के युवाओं की शादियां तक नहीं हो पा रही है कि लड़का क्या करता है, कुछ नहीं करता है। जो मोदी जी का हर एक नीतियां पे मोदी जी जो भी फैसला लिए बिना सोचे समझे, चाहे नोटबंदी से हो, चाहे जीएसटी से हो, चाहे कोविड काल में लॉकडाउन से हो, मोदी जी एकदम रोजगार को, एकदम व्यापार को तहस नहस करने का कार्य किया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं संग बैठक की और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ताओं संग संवाद और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंची। सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने अनुप्रिया पटेल का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वह मीडिया से बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने बताया कि प्रदेश में पिछड़ों की आबादी लगभग 45% है, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में मुद्दा रखते हैं। 2022 के चुनाव में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर बताया कि चुनाव आने पर पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री किस वर्ग का होगा। वहीं विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए यह भी बताया कि विपक्षी पार्टियों को कोई न कोई मुद्दा अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए चाहिए, इसलिए वह महंगाई, बेरोजगारी और कानून को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार इन सभी मामलों में तेजी से काम कर रही है। वर्तमान सरकार में आर्थिक वृद्धि दर और देश की विकास दर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, फिर भी विपक्षी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, मनाने के लिए तैयार नहीं है। आ रही है, उनका स्वागत है। राजनीति में उनका पदार्पण तो 2019 में हो चुका है और मुझे लगता है कि उनके आने से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कहीं न कहीं हताश पड़े हुए हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी और राजनीति में आना चाहिए, सबको संघर्ष करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 45% की आबादी पिछड़ा वर्ग की है और निश्चित रूप से सरकारों को बनाने बिगाड़ने में इस वर्ग की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने पिछड़ों के हक में कई फैसले समय रहते लिए हैं, आपने देखा कि राज्य सरकारों को अब पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार भी मोदी सरकार ने संसद में कानून बनाकर किया। इसी प्रकार जो हमारी ऑल इंडिया कोटा होता है नीट की परीक्षा में, उसमें पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय भी मोदी जी की सरकार ने किया। और निरंतर हमारी सरकार का यही प्रयास है कि सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करना है और विशेष तौर से जो वंचित तबका है उसके हितों से जुड़े हुए फैसले समय समय पर सरकार लेती आई है और आगे भी लेती रहेगी। तो क्या इस बार पिछड़ा मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा पिछड़े वर्ग से? और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother.
I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नगर में धूमधाम के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। कल कारखाने में भी विश्वकर्मा पूजा की धूम रही। भगवान शिव के त्रिशूल, विष्णु के सुदर्शन चक्र, लंका द्वारिका से लेकर इंद्रप्रस्थ तक का निर्माण करने वाले आदि अभियंता भगवान विश्वकर्मा की जयंती 17 सितंबर शुक्रवार को धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान नगर में कल कारखानों, फैक्ट्रियों में शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा का पूजा धूमधाम के साथ किया गया। मान्यता है कि विश्वकर्मा के पूजन से न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि फैक्ट्री कारखानों में लाभ भी होता है। विश्वकर्मा के पूजन के बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुभ नहीं होता। इसको औजारों के देवता माना जाता है। विश्वकर्मा की पूजा करने से दुर्घटनाओं, आर्थिक परेशानी आदि का सामना नहीं करना पड़ता है। काशी विद्यापीठ के विद्युत उपकेंद्र पर विश्वकर्मा पूजा धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पूजनोत्सव कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला, अवर अभियंता कृष्ण मुरारी, बिना लाइनमैन वीरेंद्र कुमार सिंह, सोहनलाल, भगवान यादव, ताराचंद वर्मा, रविशंकर राय, रामजीत यादव, विजय कुमार, संजय यादव, रामकुश यादव आदि उपस्थित थे। या हम लोग ये मांगते हैं कि जो कंज्यूमर हैं हमारे, उनको निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई मिलती रहे, कोई ब्रेकडाउन न हो और जो है यहाँ कोई समस्या न उत्पन्न हो। यही चीज़ हम कामना करते हैं भगवान से, यही मनाते हैं। बाबा विश्वकर्मा जी का बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता और सभी साथीगण और सभी कर्मचारी के साथ हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर का 54वां जन्मदिवस लौरापीर स्थित कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर का 54वां जन्मदिन सुभाषपा के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर दासनगर कॉलोनी लौरापीर महानगर कार्यालय पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि गरीबों के मसीहा ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी राजनैतिक सफर स्कूटर से शुरू किया, टेम्पो तक चलाया, सिंधोरा से पिंडा तक जीप चलाकर सवारी ढोकर MA की डिग्री भी प्राप्त की। अथक परिश्रम और संघर्ष करके आज पिछड़े समाज की आवाज़ बनकर, गरीबों की आवाज़ बनकर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक पहचान बनाई है। आज भी गरीबों के बीच ही उनकी आवाज़ बनकर रहना पसंद करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन विश्वकर्मा, प्रकाश जायसवाल, डॉक्टर सुनील मौर्य, महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर, मंडल उपाध्यक्ष दशरथ राजभर, मंडल महासचिव मिथिलेश पटेल, राम भरोस राजभर, गोपाल राजभर आदि लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 54वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आज भगवान विश्वकर्मा जी का आज पूजन महोत्सव भी है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे गरीबों के मसीहा, महापुरुष, महान व्यक्तित्व रखने वाले फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर जी का जन्मदिन पूरे सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आज दासनगर कॉलोनी लहुराबीर महानगर कार्यालय में मनाया जा रहा है।
8 ब्लॉक के अध्यक्ष जिलाध्यक्षों ने ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर कचहरी स्थित विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी एवं डीपीआरओ के साथ बैठक की। 8 ब्लॉकों के अध्यक्ष जिला अध्यक्षों ने ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर कचहरी स्थित विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी एवं डीपीआरओ के साथ बैठक की। इस दौरान जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि गांव की सरकार चलाने में मजबूती मिल सके, जिससे गांव सभा की जनता को गांव में ही खतौनी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर नकल, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास एवं मनरेगा के तहत 100 दिन से बढ़ाकर 300 दिन का भी मांग किया गया। तमाम प्रकार की सरकार की योजनाएं ग्राम पंचायत से ऑनलाइन करके लाभ दिया जा सके। इस बैठक में जिला प्रवक्ता राजेश उपाध्याय, जिला महामंत्री मधुबन यादव, जिला उपाध्यक्ष बेचू राम चौहान, बड़ा गांव ब्लॉक अध्यक्ष राजू तिवारी, काशी विद्यापीठ ब्लॉक अध्यक्ष श्वेता राय, चिरई गांव ब्लॉक अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, चोलापुर ब्लॉक अध्यक्ष राम सेवक यादव, हरौवा ब्लॉक लालमन यादव, आराजी लाइन मुकेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष फूलचंद, ब्लॉक पुस्तकालय डॉक्टर ओम प्रकाश, राजेश कुमार, परमानंद गिरी, पंकज गिरी, ओम प्रकाश सिंह एवं जिले एवं ब्लॉक के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्लॉक के अध्यक्षों के साथ और जिला के पदाधिकारियों के साथ मुख्य विकास अधिकारी और सीडीओ के पास बैठ करके उनसे गांव सभा में तमाम प्रकार की जो दिक्कतें आती है उसके बारे में उनको अवगत कराना था। कौन सी क्या समस्या है? समस्याएं उनसे मैंने बताया कि हमारे ग्राम सभा में 8 ब्लॉक के प्रधान परेशान हैं। वहाँ पे न तो सचिव समय से आते हैं, न लेखपाल समय से आते हैं, न रोजगार सेवक, न सफाई कर्मी। सभी लोगों से हम लोग परेशान हैं, जिससे कि गांव सभा की जो उम्मीद लगा कि हम लोग आए थे कि विकास के रूप देंगे, वो विकास कार्य में अधूरापन पड़ रहा है। क्या आश्वासन मिला? तो हम लोग सीडीओ साहब से और डीपीआरओ महोदय से मिला हो। डीपीआरओ महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है, सीडीओ साहब भी दिए हैं कि अगर इस तरीके के लापरवाही कोई कर्मचारी करते हुए मिलेगा तो उसके साथ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और आगे अगर इस तरीके का जो भी गांव सभा है वैसे हमसे आप फोनिक वार्ता और मिलके आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने गांव सभा के तमाम प्रधानों के साथ जो दिक्कतें होती है वो भी मैंने बताया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कांग्रेस और सपा पर तंज कसते हुए निशाना साधा और प्रियंका गांधी व अखिलेश यादव पर टिप्पणी की। शुक्रवार को वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी का चेहरा बहुत दिन से देख रहे हैं, उसमें नया कुछ नहीं है। इस समय जरूरत सेवा भाव की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश व देश की डबल इंजन की बीजेपी सरकार कर रही है। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव के पास ट्वीट करने के सिवाय कोई काम ही नहीं बचा है। प्रियंका जी का चेहरा बहुत दिनों से चल रहा है, नया कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस समय सेवा की जरूरत है और वो सेवा नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें केंद्र और राज्य की कर रही हैं और जनता उस सेवा से जुड़ के लाभ भी उठा रही है और आगे अनंत काल तक ये सेवा चलती रहे, जनता की ये कामना है। मोदी जी के जन्मदिन की बधाइयाँ हैं। आप सबको भी नमस्कार। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करके महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। आपने सही सवाल किया। अखिलेश यादव के पास ट्वीट के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। विश्वकर्मा पूजा दिवस 17 सितंबर को अवकाश की मांग को लेकर विरोध स्वरूप काले गुब्बारे छोड़े गए। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वाधान में विश्वकर्मा पूजा दिवस 17 सितंबर को अवकाश की मांग को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम सुंदरपुर में काले गुब्बारे छोड़कर सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ आक्रोश जताया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी सरकार पर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने एवं संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की भेदभाव वाली दोहरी नीतियों ने विश्वकर्मा शिल्पकार समाज के करोड़ों लोगों को निराश किया है। उन्होंने कहा कि देश में अनेक राजनेताओं, देवी देवताओं, धर्मगुरुओं व महापुरुषों के सम्मान में तथा पर्वों के अवसर पर सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रखा है। संपूर्ण सृष्टि के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले सृजन तथा निर्माण के देवता देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में पूर्व घोषित अवकाश को रद्द करके योगी सरकार ने समाज के लोगों की धार्मिक आस्था, परंपरा और पहचान के साथ घोर भेदभाव एवं अन्याय किया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष भैरव प्रसाद विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, महेश विश्वकर्मा, केदारनाथ विश्वकर्मा, रेमन विश्वकर्मा, रामकिशोर विश्वकर्मा, दयालु, हिमांशु
राजकुमार, राज, रामप्रसाद, मुन्ना, संतोष, लुलुर, श्रीमती निर्मला देवी, श्याम सुंदरी, सोनी पाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। विश्वकर्मा पूजा छुट्टी करो, छुट्टी करो, विश्वकर्मा पूजा छुट्टी करो, विश्वकर्मा पूजा छुट्टी करो, विश्वकर्मा पूजा छुट्टी करो। वाराणसी मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी ने पीएम मोदी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर 71 किलो लड्डू का केक काटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकत्र हुए जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में 71 किलो का लड्डू काटकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया गया। इस अवसर पर वर्तमान शासन व राजाराम विषयक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुनील ओझा ने कहा कि वर्तमान सरकार सुशासन की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज समाज के हर वर्ग सहित हर क्षेत्र में रामराज की परिकल्पना साकार हो रही है। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को काबू करके प्रधानमंत्री ने सारे विश्व के सामने भारत की शक्ति को रख दिया है। इतना ही नहीं, टीकाकरण में भी अग्रणी रहकर भारत सबकी अगुवाई कर रहा है। कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ पत्रकार व मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि आज समाज को रामराज की आवश्यकता है। वर्तमान में जो शासन चल रहा है हमारे रामराज की परिकल्पना को पूर्ण करता है। आज समाज में समरसता का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई नीतियों व कार्यक्रमों की वजह से ही हो सका है। कार्यक्रम में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 16 सितंबर 2019 को हम लोगों ने स्वर्ण मुकुट संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित किया था और उस काशी संकल्प को संयोजित करते हुए एक पुस्तक लिखा गया है, जिसका कि आज विमोचन कराया गया है। और हर 16 सितंबर को इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करते रहे। आज के कार्यक्रम की विशेषता क्या रही? कितने किलो का केक आप लोगों ने लड्डू का काटा? आज 71 किलो का लड्डू कटा है और पुस्तक का विमोचन हुआ है। संकट मोचन हनुमान मंदिर पे भव्य श्रृंगार हुआ है और जो स्वर्ण मुकुट चढ़ाया गया वो आम जनता के दर्शन के लिए सर पे लगा हुआ है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।